तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री का, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ये हमारे हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे इंडिया का जो पास्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो लोग हैं बिजनेस कैसे चलता था और किन किन देशों के साथ चलता था। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, मंदिरों के बारे में पढ़ा, जो उस टाइम पे बादशाह थे वो कैसे काम करते थे उनके बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा जो हम इंडिया में के जो मसाले और जो कपड़ा था वो काफ़ी मशहूर था। तो आज हम आगे शुरू करेंगे जिसका नाम है क्राफ्ट्स इन टाउन्स। यानी क्राफ्ट इन टाउन्स मतलब कि जो कस्बों में जो काम होता था वो क्या होता था। क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर वर फ्रेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। जो क्राफ्ट पर्सन्स थे जो मतलब जो काम करते थे वो कॉपर का काम करते थे। जो बिदर के थे, बिदर के जो लोग थे वो किस में काम करते थे, कॉपर के और सिल्वर में काम करते थे। इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी, और उसको बाद में क्या उसका नाम क्या दिया गया था, बिदरी। पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स। जो पंचालाज यानी पंचालाज या विश्वकर्मा के जो कम्युनिटी हैं उनको जो उनको क्या उन उन कम्युनिटी में कौन कौन आते थे, गोल्ड स्मिथ यानी जो सुनार होते थे, या जो ब्रोंज का जो काम करते, ब्लैक स्मिथ जो ये करते थे, मैसन्स यानी एक हिसाब से जो मिस्त्री का काम करते, कारपेंटर्स यानी जो लकड़ी का काम करते। तो विश्वकर्मा कम्युनिटी को ये बिलोंग करते थे। दे वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स and also played an important role in construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. ये लोग क्या थे, ये काफ़ी ज़रूरी थे मंदिर बनाने के लिए, और इनका काफ़ी एक अहम रोल था, काम था कि वो बड़े बड़े महल बनाते थे बादशाह के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, टैंक बनाते थे, टैंक यानी पानी के टैंक्स, और रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स वो हो गए जहाँ पे पानी को जमा करके रखा जा सकता था। Weavers such as Selyar और Kakolaras emerged as prosperous communities. जो उस टाइम पे जो वीवर्स थे, वीवर्स यानी जो मैंने बोला था पहले आपको एक पहले वीडियो में कि जो वीवर्स यानी जो कपड़े बुनता है, कहाँ उनका नाम था सेलियार या कैकोलारास। ये उस टाइम पे जो सबसे ऊंची कम्युनिटी, मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी ये कम्युनिटी। दे मेड डोनेशन टू टेम्पल्स, ये क्या करते थे, ये मंदिरों को डोनेट करते थे, दान करते थे। आस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज। तो जो इसके बाद क्या हुआ था, जो कपड़े का जो कॉटन के कपड़े बनाना, उनको कलर करना, उनमें बनाना, उनको बुनना, उनको डाई करना, तो ये काफ़ी अच्छा काम, इसमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरत पड़ती थी। बिकेम इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स, और ये बाद में एक अलग से ही इंडिपेंडेंट क्राफ्ट में बन गया है। ये अपना इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी से काम करते थे बिना किसी रोक टोक के। फिर एक क्लोजर लुक, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, ये 3 जगहें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। जो हम्पी की जो जगह है उसकी जो खासियत है, उसके जो डिज़ाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम्पी लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। जो हम्पी कहाँ पे थी, कृष्णा और तुंगभद्रा जो बेसिन थी जहाँ पे ये थे, वहाँ का जो उसके न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस मतलब सेंटर में, विजयनगरा जो उनका जो हुकुम, विजयनगरा जो एम्पायर था उसमें सेंटर में था। तो ये इट वाज फाउंडेड इन 1336। ये कब बना था, 1336 में। मैग्निफिसेंट हम्पी रून्स रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। जो हम्पी के जो जो मलबा है जो अगर मिला है उससे पता चलता है कि जो ये हम्पी जो शहर था एक काफ़ी अच्छा शहर था, अच्छा बनाया गया था। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स। कोई भी मोटार यानी तारकोल वगैरह या कोई सीमेंट कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाता था दीवारों पे उस टाइम पे। टेक्निक फॉलोड was to wedge them together by interlocking।
जो वो टेक्निक, जो तरकीब वो इस्तेमाल करते थे दीवार बनाने में, वो इस तरह से बनाते थे कि वो एक दूसरे में फंसाते थे, इंटरलॉक कर देते थे। इस तरह से एक एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसाते थे। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। Buildings in the royal complex had splendid arcs, domes, and pillared halls with niches for holding sculptures. तो जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी हैरान करने वाला था। वहाँ की जो बिल्डिंग है, तो जो रॉयल बिल्डिंग थे, जो बादशाह, वो काफ़ी बड़ी होती थी और उनमें काफ़ी अच्छी नक्काशी की जाती। डोम्स, डोम्स यानी ऊपर जो एक गुंबद जैसा बनाया जाता था, पिलर बनाए जाते थे, हॉल्स के बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते थे। तो ये सब काफ़ी रॉयल तरीके से बनाया जाता था। इट हैड वेल planned orchards and pleasure gardens with sculptural motifs such as lotus and corbels. जो उस टाइम पे क्या, इसको बड़े तरीके से वेल प्लान बनाया जाता। ऑर्चर्ड्स यानी बाग बगीचे, ये सब बनाया जाता था और उसमें काफ़ी मूर्तियाँ लगाई जाती और उसमें लोटस यानी कमल का फूल, इन सब के भी तालाब बनाए जाते थे। तो ये काफ़ी बेहतरीन होता था। इन द 15th to 16th centuries, हम्पी बस्टल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में हम्पी में क्या, इसका बस्टल का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की जो चहल पहल थी, मतलब वहाँ पे बिजनेस भी शुरू हो गया था, वहाँ मज़हब से रिगार्डिंग भी काम होने लगा, तो वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा। Muslim merchants, chetis and agents of European traders such as Portuguese thronged the markets of Hampi. तो जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, मुस्लिम तिजारत करने वाले लोग थे, चेतीस थे, और जो यूरोप के जो तिजारत करने वाले लोग हैं, उनके जो एजेंट थे वो आए वहाँ पे। पुर्तगाल के आए यानी पुर्तगीज़, वो उन मार्केट्स, हम्पी मार्केट्स में गए और वहाँ पे काम करने शुरू। टेम्पल्स वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़। जो मंदिर थे वो हब, वो एक तरीके से सेंटर पॉइंट था उन सब का। देवादासी यानी टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डीटी, रॉयल्टी एंड मासेस इन द मेनी। देवादासी वो होती थी या होते थे जो वहाँ पे मंदिर में डांस करते थे, और वो जो मूर्ति थी, जो भगवान थे, उनके सामने डांस करते थे। साथ ही साथ वो जो बादशाह थे उस टाइम पे, उनके सामने, और वहाँ के जो मासिस का मतलब लोग, वहाँ पे बैठते थे। इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्षा, ए फॉर्म ऑफ शिव टेम्पल। तो जो भगवान शिव का जो मंदिर था, विरूपक्षा, वहाँ पे ये करते थे। Mahanavami festival, known today as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. हम्पी में क्या सबसे अहम एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम था महानवमी, और आज आप भी सुनते होंगे नवरात्रे। तो नवरात्रे जो उस टाइम पे काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता था। Archaeologists have found that Mahanavami platform where the king received guests and accepted tributes from subordinate chiefs. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो ज़मीन की खुदाई करते हैं, जो पुराने चीज़ें देखते हैं, उन्होंने महानवमी के लिए प्लेटफॉर्म देखे कि जहाँ पे जो बादशाह थे वो अपने जो जो मेहमान थे उनको रिसीव करते थे, और उन जो भी उनको जो चीज़ें मिलती थी, ट्रिब्यूट्स मिलता था, वहीं सब होता था, या सलामी मिलती थी, वो सब वहाँ पे मिलता था। किंग ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स फ्रॉम हेयर। तो बादशाह जो था वो वहाँ से क्या देखता था, डांस देखता था। तो अगर म्यूज़िक कुछ परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे, कोई गाना गाता था तो वो भी देखता था। और जो वहाँ पे अगर कोई दंगल लड़ता था तो वो भी वहाँ से उन जगहों से देखता था। Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccani Sultans. हम्पी क्या बाद में मिट्टी में मिल गया, मैं एक हिसाब से मिट्टी में मिल गया, जब वहाँ पे
जो विजयनगर के जो बादशाह था वो हार गया कब? 1565 में। किससे? डेक्कन के जो सुल्तान थे उनसे हार गया। द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीदर, इन सब से जब हार गया यहाँ के जो रूलर्स थे। फिर ये आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये आज के वक्त की जो कर्नाटक में विरूपाक्ष टेम्पल है, जो मैंने कहा था जो शिव टेम्पल है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये एक फ़ोटो है आपके लिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फिर ये एक, इसका नाम है द स्टोन चैरियट, जो पत्थर का रथ बना हुआ है, जिस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस पे मैंने रेड डॉट रखा है। तो ये स्टोन चैरियट है, ये आज भी है वहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे हम्पी का। फिर आपने अगर 50 का नोट देखा होगा, द स्टोन चैरियट ऑन 15 रुपीज़ नोट, आप ये देखो 50, अगर घर पे 50 रुपये का नोट होगा आप उसको देखें तो उस पर भी ये स्टोन चैरियट बना हुआ है। ठीक है, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, तो मगर अब जाके आप देख सकते हैं स्टोन चैरियट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे मैसेज करिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।